नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये मेरा जो है 2 किलोवाट का सिस्टम मैंने लगाया है, जिसमें 3 किलोवाट का जो है एप्रो का इन्वर्टर है। और जैसे मैंने पहले आपको बताया कि मैंने सिर्फ सोलर पैनल अपनी छत पे ऐसे ही रख दिए थे बिना स्ट्रक्चर पे माउंट किए हुए। और देखिए अभी सिर्फ 8:30 बजे हैं और सिर्फ 4 पैनलों में ये 18 एम्पियर से बैटरी हमारी चार्ज हो रही है। 5 एम्पियर का लोड चल रहा है और सुबह के ये 8:37 हैं और 27.9 वोल्ट पे हमारी बैटरी पहुंच चुकी है। आप सोचिए कितना अच्छा जनरेशन इस समय हो रहा है। और जितनी भी तारीफ करी जाए पैनलों की और इस सिस्टम की उतना कम है। छोटी सी कमी हालांकि मैं महसूस कर रहा था, वो बाकी उसे बाद में देखेंगे। आज तो मैंने जिस इशू पे बनाया है वीडियो बना रहा हूँ कि सोलर पैनल पे आंधी पानी का क्या असर पड़ा। और जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि कल 4 अप्रैल को यूपी में कितनी जो है तेज आंधी आई थी, फिर उसके बाद काफी देर तक बारिश भी हुई है। तो उसका क्या असर पड़ा, बस उसको बताने के लिए मैंने ये जो है वीडियो बनाई है। और चलिए अब चलते हैं छत पे, देखते हैं क्या पोजीशन है उन पैनलों की। अब सुबह 8:30 हो रहा है और देखिए लगभग ऑलमोस्ट मेरी बैटरी फुल हो चुकी है। और ये दो बैटरियां हैं 190 की। चलिए देखिए ऊपर आ गए, देखिए मेरे चारों के चारों पैनल पूरी तरह सुरक्षित हैं और बारिश में अच्छी तरह से धुल भी चुके हैं। ये 525 से 35 वाट के बीच वाले दो पैनल दो दो की सीरीज में मैंने लगाए हैं। ये दोनों एक सीरीज बनी है और फिर ये दोनों की एक सीरीज बनी है, फिर दोनों को पैरेलल मैंने कनेक्ट किया है। और आप देखिए, जो लोग कहते हैं कि सोलर पैनल उड़ जाने का खतरा रहता है, आप देखिए मैंने सेटिंग क्या कर रखी है। सीधा सीधे सिंपल जो है जमीन पे फर्श पे देखिए रखे हैं सारे पैनल आगे की तरफ। और पीछे मैंने जो है देखिए सिर्फ 2 ईंटें लगाई हैं, सिर्फ 2 ईंटें। देखिए हर पैनल में 2 ईंटें खाली है। देखिए 2 ईंटें लगी हैं खाली, सिंपल, कोई ज़्यादा वो नहीं। और जनरेशन आपने खुद ही देखा अभी कि अभी सिर्फ सुबह के 8:30 बज रहे हैं, 5 अप्रैल। कितना अच्छा है। अब आगे मैंने दो पैनल और मंगाए हैं, 580 वाट के वारी के ही टॉपकॉन के हैं, लेकिन उनकी डिलीवरी 10-11 तक होनी है। अब कैसा वो पैनल रहता है, बाकी अब कितने साफ हो गए हैं बारिश के पानी में, आपके सामने सब चीज़ है। और जैसे मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है, मैं चाहूँगा आप लोग भी करिए, क्योंकि ये बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री इसका रहा है। खाली हैवी वेट चलाने में थोड़ी सी मेरे को प्रॉब्लम होती है कि फ्लक्चुएट करता है, लाइट फ्लक्चुएट करती है बस हैवी लोड चलाने पे। और बस बहुत माइनर होती है, बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं होती है। जबकि मैंने एक अभी जैसे एसी की जो है सर्विसिंग होती है, तो उसके लिए प्रेशर वॉशिंग के लिए प्रेशर मशीन जो आती है वो करीब 1600 वाट की होती है। उसका भी लोड मैंने इस इन्वर्टर पे डाल के देख लिया। रनिंग लोड जो इस समय चल रहा है, उसके अलावा वो उसका भी लोड इसने बहुत अच्छी तरह से बेयर किया था और पूरी तरह से चली थी। अब 8:30 बजे ही लगभग ऑलमोस्ट बैटरी फुल हो चुकी है 27.9 पे। अब इससे बेहतर आपको क्या चाहिए बताइए। और 24 घंटे लाइट रहती है, जबकि मेरा लोड जो है आप समझिए 2 पंखे। आजकल तो पंखे की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन मैक्सिमम 2 पंखे जब चलते हैं तो वो रहता है। जब जैसे बीच में गर्मी पड़ने लगी थी, आज मौसम बड़ा वेरिएबल है, कुछ कहा नहीं जा सकता कितना पंखे की जरूरत पड़ेगी, कब कंबल की जरूरत पड़ेगी। फिर भी जब ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो 2 पंखे और रात भर चल जाते हैं। और 8-10 एलईडी बल्ब, 2 एलईडी ट्यूबलाइट और एक 190 लीटर का जो मैंने पिछली बार दिखाया था एलजी का रेफ्रिजरेटर, इतना रेगुलर चलता है। लेकिन जैसे अब दिन का समय है, सुबह का समय हो जाता है, तो फिर मैं इस पे जो है जो प्रेस्टीज का 1200 वाट का इंडक्शन कुकटॉप आता है, मैं उसका भी लोड इस पे डालता हूँ। 500 वाट और 800 वाट पे चलाता हूँ। तो उसी को चलाने के दौरान बस हल्का से थोड़ी थोड़ी गैप पे जो है हल्की सी ब्लिंक मारती है, जैसे लग रहा है कि हल्का से ब्लिंक मारती है लाइट, ज्यादा वो भी नहीं। अब जो दो पैनल और मंगाए हैं, उनको लगा के भी चेक करेंगे क्या है, कि बैटरी में दिक्कत है या फिर जो है
इन्वर्टर या फिर जो है पैनलों की कमी की वजह से ऐसा हो रहा है, वो आने वाले समय में सब पता चल जाएगा। इन्वर्टर तो नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रहा है, और आगे सारी चीज़ें जो है आपका जो जो भी क्वेरी रहेगी मैं उसे पूरी करने की कोशिश करूँगा। और आप भी अगर मेरी तरह से छत पे सिंपली पैनल रख के अपना काम को चलाना चाहते हैं तो चला सकते हैं। क्योंकि जब सोलर पैनल छत पे रखने की बात आती है तो सबसे बड़ा डर यही लगता है कि इतने महंगे-महंगे पैनल हैं, तो उनको जो है कैसे छत पे रख दिया जाए और आंधी पानी आएगी तो उसका क्या असर पड़ेगा। इसी डर की वजह से जो है सोलर पैनल छत पे रखने से आदमी डरता है कि इतनी महंगी चीज़ है, पूरा माउंट किया जाए स्ट्रक्चर पे तो बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर नहीं लगाना चाहते हैं छत पे या स्ट्रक्चर के पैसे को बचाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा जिस तरह मैंने रखा है छत पे पैनलों को, उस तरह रख के भी आप काम चला सकते हैं। थोड़ा बहुत प्रोडक्शन में अगर कमी आती भी, थोड़े एम्पियर और वोल्टेज थोड़े डाउन होते भी अगर हैं, तो फिर आपका पूरा काम तो चल ही जाएगा उससे। आप सोचिए अभी 8:30-9 बज रहे हैं और धूप अच्छी निकली हुई है, मौसम बहुत अच्छा है और बैटरी दोनों फुल चार्ज हो चुकी हैं, और जबकि ज़्यादा लोड इस समय नहीं चल रहा है। और अगर लोड चलता भी है तो भी ये पूरा इजीली जो है रन करता है। इसमें जो आप एम्पियर 16 एम्पियर देख रहे हैं, यही एम्पियर फिर 20-25 एम्पियर 30 एम्पियर तक जो है पहुंच जाते हैं जब ज़्यादा जैसी रिक्वायरमेंट रहती है। तो इन्वर्टर तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। बैटरी चूंकि थोड़ा सा बैटरी पे ही मेरे को शक जा रहा है कि क्योंकि नॉन सोलर बैटरी है, हो सकता है डिस्चार्ज करंट इसके कम होने की वजह से ब्लिंक वगैरह वाली प्रॉब्लम आती हो। बाकी जो जो दो पैनल हैं वारी के 580 वाट के टॉप वन मैंने जो मंगाए हैं, मुझे करीब 21,600 रुपये का पड़ा है। 21,599, मतलब 600 रुपये का पड़ा है। उसकी देखते हैं अब, ऊपर वाले से यही कामना करूंगा कि वो ठीक ठाक डिलीवर हो जाए, सारे अच्छे रहे पैनल। और उसकी संभवतः अनबॉक्सिंग वीडियो मैं डालूंगा और फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसको लगाने के बाद भी क्या कैसी प्रोडक्शन रहती है, क्या रहता है, वो भी मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा। चैनल को मैं आपसे सिर्फ यही एक रिक्वेस्ट करूंगा, इसको जो है सपोर्ट करिए, थोड़ा से सब्सक्राइब करिए, और वॉच यहाँ रेगुलर वॉच करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।